देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.6 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से मेथड हमने स्टडी कर लिए हैं। तो सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक देखा था। तो उसमें क्या था कि आपका एक फंक्शन दिया होता था और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता था। तो हम क्या करते थे, उसमें जो डेरिवेटिव प्रेजेंट होता था और जो फंक्शन दिया होता था, दूसरे वाले जो फंक्शन को टी या कुछ भी वेरिएबल मान के उसको डिफरेंशिएट कर देते। जिस तरीके से जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो ये देखिए आपका, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी माने और डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है 2x। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते थे किसमें, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सेकंड टाइप जो था हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटीज, सॉरी, यानी फिर हमने किया था इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें क्या था हमारा क्वेश्चंस कि इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके तब क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। फिर हमने पढ़ा था सम इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस, जिसमें हम 10 फॉर्मूले पढ़ चुके थे, जिसमें कि रूट के अंदर थे, कुछ रूट के बाहर भी थे, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दिए थे, न्यूमरेटर में कोई वैल्यू नहीं थी। तो हम उनको x प्लस ए का होल स्क्वायर बनाते थे, किसी में x माइनस ए का होल स्क्वायर बनाते थे। तो वो हम 10 टाइप के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो वो हमने 10 टाइप के फॉर्मूले किसमें पढ़े थे, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस में, और इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या होता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यू दिए होते थे। तो वो क्या होता था, किस तरीके का होता था, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होते थे उसमें। कैसे होते थे, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। तो जिसको हम पार्ट्स में यानी स्प्लिट कर लेते थे, क्वेश्चन को स्प्लिट करने के बाद में हम इस तरीके से रखते थे कि उसके अलग अलग करने पर डिफरेंशिएशन आ जाए। ठीक है, तो वही पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज होता था उसमें, वो भी हमें आपको कराया था। अब हम जो थर्ड यानी लास्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरीके से करेंगे, अभी हम आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताएंगे। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस होते कैसे हैं, इसके क्वेश्चंस इस टाइप होते हैं। देखिए इंटीग्रेशन x cos x। अब आप इसमें देखिए, क्या मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्या पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो सकती है, नहीं हो सकती। क्या इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है कि दो फंक्शंस होते हैं प्रोडक्ट रूप में, इसमें होते हैं, और वो दोनों फंक्शन इंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करना है वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए। तो देखिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, यानी आपका इसका क्वेश्चन जो होगा दो फंक्शनों का प्रोडक्ट होगा। तो देखिए, इसको करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। वैसे तो हम उस फॉर्मूले को डायरेक्टली बता सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो लेकिन प्रैक्टिकली उसको अगर एक बार ड्राइव करते हैं तो हमारी प्रो समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो देखते हैं, लेट u एंड b इज द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी u और b आपके दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं, और उनका प्रोडक्ट आएगा ub। देन उनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका क्या आएगा, ub। देन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, d upon dx, ub is equal to u dv over dx plus b du upon dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इसका कर दीजिए आप इंटीग्रेट दोनों तरफ का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो d upon dx हटेगा, ये आपका आएगा ub is equal to इंटीग्रेशन u dv upon dx plus b du upon dx into dx। ठीक, इसके बाद में इस पार्ट्स को, ये वाला पार्ट साइड चेंज की इधर आ गए, ये आएगा आपके सामने इंटीग्रेशन u dv over dx into dx is equal to ub माइनस इंटीग्रेशन b du upon dx into dx। इक्वेशन नंबर हमने इसको फर्स्ट मान लिया। नाउ पुट u
इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी बी अपॉन डी एक्स, डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। अगर हम यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, डी यू, इसका यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। और इसको इंटीग्रेट किया है, इसको इंटीग्रेट किया है तो डी बी अपॉन डी एक्स का इंटीग्रेशन बी और जी एक्स को इंटीग्रेट किया है, तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की। तो यानी आपका इंटीग्रेशन u को हमने f माना और db अपॉन dx, यानी db अपॉन dx को हमने gx माना, dx आपका इस तरीके से सेम। फिर हमारा u को हमने fx माना है, fx लिखा। फिर b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन gx dx ये पुट की। फिर माइनस ये वाला माइनस, इंटीग्रेशन का साइन, b क्या b की वैल्यू ये रही इंटीग्रेशन gx dx du अपॉन dx किसका था, f डैश एक्स पुट किया, क्लोज किया dx। यानी इस फंक्शन यानी आपके सामने दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए होंगे तो उनका इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर हमें इसको और देखना है तो एक फॉर्मूला इससे निकल के आता है। क्या निकल के आता है, जैसे ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आता है, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यानी दो फंक्शन है हमारे, उनका इंटीग्रल हो रहा है, इज इक्वल टू क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी सेकंड हमने इसको माना था ना, तो सेकंड का इंटीग्रल माइनस ये वाला इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, वो एफ डैश एक्स, तो उसको हमने ये लिखा इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस तरीके से अगर हम इसको देखना चाहें तो ये आपके सामने फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रल x cos x dx। अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अब इसमें लिखा हुआ है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस ब्रैकेट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो गया आपका cos x dx क्लोज dx। cos x का इंटीग्रल sin x माइनस डिफरेंशिएशन 1 sin x इंटीग्रल। अब यहां sin x का अगेन इंटीग्रल करेंगे तो माइनस के cos, तो x sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर आया। देखिए बच्चों, अब टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, यानी आपका जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है उसमें दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिए होंगे। अब उनमें से हम किस तरीके से देखें कि फर्स्ट फंक्शन किसको चूज करना है, सेकंड फंक्शन किसको चूज करना है, क्योंकि उसमें लिखा थोड़ी आएगा क्वेश्चन में कि आप फर्स्ट इसको मानिए सेकंड इसको मानिए। तो उसके लिए कुछ एक फॉर्मूला टाइप का कुछ नियम है, उसको आपको फॉलो करना है। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको इनको देनी है और सेकंड प्रायोरिटी वाला यानी जो इनके बाद में जो फंक्शन बचेगा वो सेकंड है। तो ये कि जो रूल्स है या फॉर्मूला बोल लीजिए ILATE, ILATE, यानी आपको इनके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो सेकंड पोजीशन पर होगा वो सेकंड होगा। जैसे I मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x। आपके फंक्शन में अगर sin इनवर्स यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है sin इनवर्स x यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शंस दिए हुए हैं
या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं तो उनको हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है और सेकंड दूसरा फंक्शन, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अगर इनवर्स वाला नहीं दिया है तो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो उसमें शायद, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट मानना है। अगर लॉगरिथमिक भी नहीं दिया है तो अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ शायद उसमें, अलजेब्रिक फंक्शन को हमें फर्स्ट मानना है। अगर ये तीनों भी नहीं दिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चूज करना है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमें फर्स्ट लेना है। ठीक है, तो ये सामने लिखे भी हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन कौन से हैं। अब इसी रूल्स के में एक फॉर्मूला और निकल के आता है, इंटीग्रेशन e की पावर f dx, यानी आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में ब्रैकेट के अंदर दिए होंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल 21 है, 21 का फर्स्ट पार्ट है e की पावर, ये tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी अगर हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी f(x) ये फंक्शन हो गया हमारा, f(x) ये इसका डिफरेंशिएशन होगा इस तरीके से, f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका आंसर जो निकल के आएगा e की पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस e, ये आपका आंसर निकल के आएगा इसका। ठीक है, ये एक और ध्यान देना पड़ेगा आपको, तो ये क्वेश्चंस इतने इजी नहीं होते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन इतना इजी नहीं होगा, कभी कभी हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है, यानी ज्यादातर क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चंस में हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी तैयार करना पड़ता है कि ये इसका डिफरेंशिएशन है, बनाना पड़ेगा, कुछ चीजें जोड़ के, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, कुछ भी करके। ये तो क्वेश्चन बड़ा इजी दे दिया था, अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो वो थोड़ा उसमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप उसको कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, तो अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 7.6।